दोस्तों जय हिंद। हाल ही में अमेरिका के 3 सैनिकों की मिडिल ईस्ट में मौत हो जाती है। अमेरिका उनका बदला लेने की ठानता है। उस मौत का बदला लिया जाता है सीरिया और इराक पर हमला करके। लेकिन इस हमले के लिए अमेरिका जो है वो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स का इस्तेमाल करता है। दरअसल ये वो बॉम्बर्स हैं जो अपने साथ कई बम एक साथ ले जा सकते हैं। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया की चौथी सबसे मजबूत वायुसेना भारत के पास है। भारत एक ऐसा देश जिसके बगल में 2 दुश्मन भी हैं, चीन भी और पाकिस्तान भी, लेकिन फिर भी भारत के पास कोई भी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स क्यों नहीं है। दरअसल चीन के पास कई बॉम्बर्स हैं जो उसने खुद बनाए हैं, कुछ ऐसे हैं जो उसने रूस से लिए हैं। पाकिस्तान के पास बॉम्बर्स नहीं है, लेकिन चीन इनका इस्तेमाल करता है। चीन की चुनौती लगातार बढ़ रही है और रूस की बात करें, अमेरिका की बात करें, इन तीनों ही देशों के पास आधुनिक से आधुनिक बॉम्बर्स हैं, लेकिन भारत की वायुसेना के पास स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स का अभाव है। इसके पीछे के कारण क्या हैं? क्या बॉम्बर्स की जरूरत नहीं है? क्या भारतीय वायुसेना को लगता है कि वो सुखोई या मिग-29 या राफेल जैसे फाइटर जेट से काम चला सकती है? ये समझना बहुत जरूरी है और ये समझने के लिए हम एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे, लेकिन पहले B-1 बॉम्बर की खासियत समझ लेते हैं। तो 8 क्रूज मिसाइलें ले जाने में सक्षम है B-1 बॉम्बर्स। ये अमेरिका का बॉम्बर्स है। 24 परमाणु बम एक साथ ले जा सकता है। B-1 बॉम्बर्स में 16,800 किलोग्राम के हथियार लिए जा सकते हैं। बिना ईंधन भरे 7,000 किलोमीटर से ज्यादा का लंबा सफर ये कर सकता है। ये अमेरिका का B-1 बॉम्बर है जो अमेरिका भारत को भी देना चाहता है। भाई, हमने परमाणु बॉम्बर्स को लेकर जाने माने एयरफोर्स के 2 अधिकारियों से बात की है जो डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं और एयरफोर्स पर बारीकी से नजर भी रखते हैं। उनसे समझने की कोशिश की कि क्यों आखिरकार भारत के पास कोई भी परमाणु बॉम्बर्स नहीं है। क्या कुछ दोनों की तरफ से कहा गया, क्या राय है, आप जरा सुन लीजिए। यूं तो भारत के पास मिराज 2000, सुखोई 30 और राफेल जैसे मल्टी रोल एयरक्राफ्ट्स हैं, फाइटर जेट्स हैं जो कि बॉम्बिंग की भूमिका बखूबी निभा सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि दुश्मन की टेरिटरी के अंदर जा करके वार करना उसके लिए एक बेहद आवश्यक हो जाता है। एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन फ्लाइंग कर सके, जिसकी इंडोरेंस जबरदस्त हो। जिन एयरक्राफ्ट का नाम मैंने गिनाया है वो सारे ये भूमिका निभा सकते हैं, बशर्ते उनको एयर टू एयर रिफ्यूलिंग रास्ते में कहीं मिल जाए। तो युद्ध के समय दुश्मन की टेरिटरी में एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करना कितना खतरनाक हो सकता है ये हम सभी जानते हैं। तो आवश्यकता होती है एक ऐसे बॉम्बर की जो कि अपने साथ एक हाई एंडोरेंस की कैपेबिलिटी रखे, जो कि अपने पास तमाम तरह की वेपनरीज रखे जिसमें तमाम बॉम्ब्स हों, क्रूज मिसाइल्स हों, एयर टू सरफेस और एयर टू सी टारगेट्स को नष्ट करने वाली मिसाइलें हों, और एक बड़ा जखीरा हो तमाम तरह के हथियारों का जिनको वो अलग अलग ठिकानों पर ड्रॉप कर सके। तो एयर सुपीरियरिटी के लिए, एयर डोमिनेंस के लिए इस तरह के बॉम्बर्स का किसी भी विकसित सेना के पास होना बेहद आवश्यक है। भारत की जिस तरह की चुनौतियां हैं लैंड के ऊपर भी और समंदर के ऊपर भी, तो भारत को अपने डोमिनेंस को दिखाना पड़ेगा। और डोमिनेंस तभी हम दिखा सकते हैं जब हमारी एयरफोर्स के पास कुछ अत्याधुनिक बॉम्बर्स हों, स्टेल्थ बॉम्बर्स हों, और बेहतर रहेगा कि वो हमने खुद बनाए हों। अक्सर यह पूछा जाता है कि अगर चीन के पास स्ट्रैटेजिक बॉम्बर है तो फिर भारत के पास स्ट्रैटेजिक बॉम्बर क्यों नहीं है। गौरतलब बात यह है कि इंडियन एयरफोर्स को भारत सरकार ने जो टास्क दिया है उसके अनुसार युद्ध के दौरान हमने पाकिस्तान को होल्ड करना है और छोटे छोटे हमले करने हैं। इसी तरह से अगर चीन के साथ युद्ध होता है तो इंडियन एयरफोर्स को 2 काम दिए गए हैं। एक, यह सुनिश्चित करना कि चीन की एयरफोर्स का कोई बॉम्बर इंडिया में घुसकर डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक ना कर पाए, और एक और काम जो दिया गया है इंडियन एयरफोर्स को वो है कि हमारी आर्मी जब LAC पर चीन की फ़ौज का मुकाबला करे तो हमारी एयरफोर्स को, हमारी आर्मी को मदद करनी है, जिसके के लिए हम इस्तेमाल करते हैं शब्द क्लोज एयर स्ट्राइक
और इंटरडिक्शन स्ट्राइक। यानी कुल मिला के बात यह है कि भारत सरकार ने इंडियन एयरफोर्स को जो रोल दिया है उसके लिए इंडियन एयरफोर्स के पास जो एग्जिस्टिंग जहाज है जैसे कि मिराज 2000, सुखोई 30, राफेल या अब तेजस, वो काफ़ी हैं। भारत सरकार ने इंडियन एयरफोर्स के लिए जो रोल चुना है उसमें स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की ज़रूरत तभी पड़ती है अगर हमारा काम है कि हम पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान के जितने इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तहस नहस कर दें। जैसे कि अगर हमें आदेश मिले कि कराची हार्बर को मटिया मेट कर दो, लेकिन गौरतलब बात है कि हमारा पाकिस्तान के साथ जो युद्ध है उसमें भारत सरकार ने हमें यानी इंडियन एयरफोर्स को सिर्फ इतना ही रोल दिया है कि हम कराची हार्बर के ऊपर जाकर कराची में जो ऑपरेशंस हैं उसको सीमित कर दें, लिमिट कर दें, रिस्ट्रिक्टेड कर दें। इसी तरह से चीन के साथ भारत सरकार ने इंडियन एयरफोर्स को ये रोल दिया है कि अगर युद्ध हो तो इंडियन एयरफोर्स तिब्बत में जो चाइना के अलग अलग बेसेस हैं उसके ऊपर जाकर अटैक करें। यानी भारत सरकार ने भी इंडियन एयरफोर्स को ये नहीं बोला है कि हमें चीन के अंदर घुस के चीन के जो बड़े बड़े शहर हैं या चीन की जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है या तिब्बत में चीन जो बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बना रहा है उसे एकदम निस्तनाबूद करना है। ऐसा रोल इंडियन एयरफोर्स को नहीं दिया गया है। इसीलिए फ़िलहाल इंडियन एयरफोर्स को एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की दरकार नहीं है।